अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। हमारी चलो चलो की सीरीज़ चल रही है। कनाडा के ऊपर हम बात कर रहे थे, लेकिन कनाडा को रोककर आज आपको ऑस्ट्रेलिया का एक वीज़ा बताता हूँ जो आजकल बहुत ज़्यादा आसानी से मिल रहा है। और यूँ समझें कि आपने अप्लाई करना है और आपको मिल जाएगा। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि इसकी डेडलाइन निकल जाए, पहले हम ऑस्ट्रेलिया का ये वीज़ा कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम कनाडा की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इस ऑस्ट्रेलिया के वीज़े का नाम है ऑस्ट्रेलिया सब क्लास वीज़ा 476 476। ये फ्रेश ग्रेजुएट के लिए है। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। पहली रिक्वायरमेंट है कि आपकी उम्र 31 साल से कम हो। अगर आपकी उम्र 31 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप इस वीज़े के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने ग्रेजुएशन की हुई हो, 4 साल की जो बैचलर्स डिग्री होती है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से। पाकिस्तान की जो बड़ी यूनिवर्सिटी वो सारी की सारी वाशिंगटन अकॉर्ड के ऊपर है। तो अगर आपने नस से, फास से, GIK से, कॉमसेट से, इकरा से, इन तमाम जेबिस से, किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, कराची यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, PCIT से, ITU से, कहीं से भी ग्रेजुएशन की हुई है, GIK से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी ग्रेजुएशन 2 साल से पहले ज़्यादा नहीं हुई हो, यानी कि आपको ग्रेजुएशन किए हुए 2 साल से ज़्यादा का अर्सा ना गुजरा हो। यानी कि अभी 2023 चल रहा है तो आप 2021 के बाद की आपकी ग्रेजुएशन हो। अगर आपने 2020 में की है, 19 में की है, तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये वीज़ा फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए है। इस वीज़ा में आपको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए। इस वीज़ा के अंदर आपको कोई जॉब ऑफर लेटर नहीं चाहिए। इस वीज़ा के अंदर आपको कोई स्किल असेसमेंट नहीं चाहिए। पहले स्किल असेसमेंट होती थी, अब स्किल असेसमेंट भी ख़त्म हो गई। तो कुछ नहीं चाहिए। आपकी उम्र 31 साल से कम है, आपने ग्रेजुएट किया हुआ है, फ्रेश ग्रेजुएट है, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई आपके पास स्पॉन्सर नहीं है, कोई स्किल असेसमेंट नहीं है। आप ऑनलाइन जाके वीज़ा की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको वीज़ा की वेबसाइट दे रहा हूँ। यहाँ पे जाएँ, सब क्लास 476 के ऊपर तमाम डिटेल्स यहाँ से पढ़ लीजिए। फिर वहाँ पे ऑनलाइन का तरीका लिखा हुआ है, वो IMEI का अकाउंट बनता है, IMI का। उधर जाके आपने IMEI का अकाउंट बनाना है, अप्लाई और वीज़ा के लिए अप्लाई कर देना है। प्रोसेसिंग टाइम इसकी 6 से 12 महीने, लेकिन आजकल वीज़ा 3-3 महीने के अंदर आ रहा है। तो अगर आप सितंबर में अप्लाई करते हैं वीज़ा, तो पूरी उम्मीद है कि जनवरी तक वीज़ा आपके हाथ में आ जाएगा। ये सस्ता तरीन वीज़ा है। $475 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी कॉस्ट है। इतने पैसों में तो आप यकीन करें कि आप दुबई और सऊदी अरब भी नहीं जा सकते ड्राइवर के वीज़ा के ऊपर। इससे ज़्यादा पैसे तो उसमें लग जाते हैं। आप वहाँ पे जाएं, आपको 18 महीने काम करना अलाउ होगा। आप 18 महीने कहीं भी काम करें। आप मेन ऑस्ट्रेलिया में चले आएँ, आप किसी छोटे से रीजनल साइट के ऊपर चले आइए। 18 महीने बाद क्या करेंगे? अच्छा, इस 18 महीने में आप जो चाहे काम करें। यही कि आप जाएँ, वहाँ पे एक्सप्लोर करें, काम करें। ऑस्ट्रेलिया के अंदर शदीद तरीन शॉर्टेज है इंजीनियर्स की। उन इंजीनियर्स की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए क्या हुआ है, आप सिविल इंजीनियर हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, आप माइनिंग के अंदर हैं। ये तमाम के तमाम इंजीनियर्स जो हैं, इंजीनियरिंग के जितनी भी मेन शोबे हैं IT के अंदर हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब वहाँ पे जाके जॉब ढूंढें, जॉब एक्सप्लोर करें। अब ये 18 महीने गुजर जाते हैं अगर, और अब आप क्या करेंगे? तो बहुत सारे आपके पास पाथवेज हैं। आप क्योंकि 476 वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं, सेल्फ पिटिशन वीज़ा के ऊपर, तो आप इसको किसी भी स्टडी वीज़ा पे कन्वर्ट करवा सकते हैं। आप चाहे तो वहाँ से मास्टर्स कर लें, चाहे तो PhD कर लें, चाहे तो कोई वोकेशनल कोर्स कर लें, चाहे तो कोई डिप्लोमा कर लें, कोई भी सस्ता सा कोर्स पकड़ लें। आपका वीज़ा आराम से 2-3 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। आप ये काम करके आप किसी प्रोविजनल साइट पे मूव हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप मेलबोर्न के अंदर हैं, सिडनी के अंदर हैं, तो वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी जो है 489 490 बड़ी मुश्किल से आ रही है। लेकिन अगर आप रीजनल साइट्स पे चले जाते हैं, आप न्यू साउथ वेल्स चले जाते हैं, आप पर्थ चले जाते हैं, तो वहाँ रिलेटिवली आसानी से आ जाती है। उसका तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। मैं पॉइंट की कैलकुलेशन स्कोर का आपको यहाँ पे वेबसाइट दे रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने कनाडा की दी थी। आप खुद जाके अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पॉइंट कितने बन रहे हैं। वहाँ पे कट ऑफ लिखे हुए हैं, जिस पे पॉइंट अगर आपका आते हैं तो आप 476 से परमानेंट रेजिडेंसी भी कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टडी पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वहाँ शादी कर लें तो भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 10,000 तरीके हैं। मुल्क से बाहर तो जाए ना कम से कम, और कुछ नहीं तो 18 महीने का में आप डॉलर कमा लेंगे। 18 महीने का आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। जो मुल्क के माशी हालात हैं, अगर आपने अपनी इनकम डॉलराइज नहीं की, इन माशी हालात से निकलने के तरीके हैं क्या? एक तरीका ये है कि आप अपनी इनकम को बढ़ाएं, इनकम को डॉलराइज करें। दूसरा तरीका ये कि आप बचत करें। अब गरीब आदमी कितनी बचत करे ना, उसको 2 रुपये की रोटी नहीं मिल रही तो क्या करे? वो 1 वक्त की रोटी खाए। क्या करे? वो जो रोटी खा रहा है वो खाना छोड़ दे, फाका करे या रोज़े रखना शुरू कर दे। तो आपको किसी न किसी तरीके से एक साइड इनकम चाहिए, आपको पैसिव इनकम चाहिए, आपको इनकम को डॉलराइज करना है इस मुल्क में सर्वाइव करने के लिए। ChatGPT के ऊपर हमारी बुक पब्लिश हो चुकी है। मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, सना रशीद ने लिखी है। उसमें ChatGPT का बताया है, उससे कैसे पैसे कमाने हैं, मुसलमान उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और जनरेटिव AI के टूल्स भी उस किताब के अंदर डिस्कस किए गए। इस किताब का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, अभी गुफ्तगू से कल रात ही पब्लिश हुई है। आप इसको ज़रूर ऑर्डर कीजिए, इससे आप तरीके सीख सकते हैं। 476 क्लास अगेन दफ़े रिपीट करते हैं। आपकी उम्र 31 साल से कम हो, आप फ्रेश ग्रेजुएट हुए, ग्रेजुएशन हुए आपको 2 साल से ज़्यादा का अर्सा ना गुजरा हो, आप इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में ग्रेजुएट हुए हो,
आपको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, कोई जॉब का लेटर आपको नहीं चाहिए, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई स्किल असेसमेंट नहीं चाहिए। वेबसाइट दे रहा हूँ, यहाँ पे अप्लाई कीजिए, $475 फीस भरें इसकी और ये वीज़ा आपका 4 से 6 महीने में आ जाएगा। उसके बाद आप 18 महीने तक ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं और बाद में चाहें तो इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। उसके हज़ारों तरीके मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ इस पे आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और आप में से अगर इस पे अप्लाई करके कोई वहाँ पे पहुँचे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और कमेंट सेक्शन में कुछ वीज़ा इस तरह के अर्जेंट आए हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कि पहले हम उनको कवर कर लें या कनाडा को कंटिन्यू करें। मिसाल के तौर पे आजकल रोमानिया के वीज़े आए हुए हैं। मिसाल के तौर पे अगले महीने से कनाडा का डिजिटल नोमाद वीज़ा आ रहा है। इससे पहले कभी नहीं था, फर्स्ट टाइम आ रहा है और कनाडा जाना बच्चों का खेल हो जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे हैं। तो ये अर्जेंट वीज़ाज़ हैं, इनको पहले मैं कवर कर लूँ या जो सीरीज़ हम चला रहे हैं उनको चलाते रहिए। मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।